जी भैया, किस मामले में आज प्रेस वार्ता करी? सर, आज हमने प्रेस वार्ता रखी है कि आज समाचार पत्रों के माध्यम से हमने एक न्यूज सुनी थी कि 7 लाख सेब के पेड़ बचाने के लिए सरकार ने जम्मू कश्मीर में रेलवे प्रोजेक्ट रोका है। हम उनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। लेकिन अभी आपने देखा होगा जो पंसील से 200 फुट बाईपास गुजर रहा है, उस बाईपास में रातीडांग, ईदगाह, चौरसियावास ऐसे 2-3 गांव में कई हजारों मकान उजाड़ने की बात हम सुन रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उस 200 फुट बाईपास को थोड़ा दूर कर लिया जाए, जहां पे लोग बाग रह रहे हैं आबादी क्षेत्र से थोड़ा दूर कर लिया जाए, ताकि कि वहां पे कम से कम लोगों के मकानों की हानि हो। क्योंकि हम तो वैसे ही कच्ची बस्ती वाला बड़ी मुश्किल से तो मकान बनाता है और फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं ऐसा कोई योजनाएं लाके उनको तोड़ दी जाती है। अभी हम इसी के एवज में कच्ची बस्तियों को पट्टे मिले, और कच्ची बस्तियां अजमेर के अंदर 60 कच्ची बस्तियां ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड है, और तकरीबन 35 से 40 कच्ची बस्तियां हैं, अभी हमारी लिस्टिंग चल रही है। वो कच्ची बस्तियां जिनका अभी कहीं कोई धनीदोरी नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना तो नगर निगम में रजिस्ट्रेशन है, ना उनका एडीएम में रजिस्ट्रेशन है। तो हम चाहते हैं कि उन कच्ची बस्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, जो सरकारी जमीन पर बसी बस्तियां उनको पट्टे दिए जाए, और जो बस्तियां वन विभाग में है उनको लैंड फॉर लैंड के माध्यम से एक नियम निकाल के उनको पट्टे दिए जाए। हमारी ये मांग है, और इसी के लिए हम 17 फरवरी अमावस के दिन मंगलवार को हम एक पैदल मार्च रख रहे हैं, जो कि अपने जवाहर रंगमंच से होके कलेक्ट्रेट तक हम लोग जाएंगे और शांति प्रिय ज्ञापन होगा, और हम वहां पर ज्ञापन देंगे और एक आधे घंटे की सभा होगी जहां सब। और हम तो पहले जैसे एक बार मोहनलाल जी शर्मा ने वहां पे बैठ के सभा की थी, तो हमने भी सबको बोला भाई कांदो रोटी खानी है बटे जार, जो माँ की दो पारी में बटे ही खोल आ जा। सर, ये कहाँ से कितनी लगभग कितनी जो कॉलोनियां ऐसी जो कच्ची बस्तियां वो इस उसमें आ रही है? के अंदर सर 60 कच्ची बस्तियां जो है वो आज की तारीख में नगर निगम में है। पहले 48 कच्ची बस्तियां एडीए के पास थी, 12 कच्ची बस्तियां नगर निगम के पास थी, और अभी जो एडीए ने 48 कच्ची बस्तियां नगर निगम को हस्तांतरित कर दी, लेकिन वो सिर्फ हस्तांतरित ही हुई है, अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि पट्टे की कार्रवाई बहुत जल्दी हो। हमारे यहाँ पे एक बार अपने एमएलए साहब आए थे, यहाँ के मंत्री जी आए थे, उन्होंने पता गरीबों का मजाक उड़ाया। उन्होंने बोला कि तुम लोगों के पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए हम तुमको पट्टे नहीं दे सकते। भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोलते पैसे नहीं है? सरकार तो गरीब लोगों को फ्री में पट्टे देती है, तो आप 100 रुपए में 500 रुपए में पट्टे दे दीजिए, ताकि गरीबों को पैसे लगे ही नहीं। जब गरीबों की आपको इतनी चिंता है तो आप उनकी इस तरीके से हेल्प कीजिए। ये जो रैली निकालने जा रहे हैं, ये किस संबंध में है? मतलब कि ये जो पट्टे के उसमें है, या जो रास्ता निकल रहा है उसको लेकर? हमारे सर 3 मुद्दे हैं। सबसे पहले कि कच्ची बस्ती को पट्टे दें। दूसरा मुद्दा है कि जो 200 फुट बाईपास निकल रहा है, इस 200 फुट बाईपास को आबादी क्षेत्र से थोड़ा सा दूर ले लें, ताकि उसमें लोगों के मकान नहीं टूटे। और तीसरा, जो कि कम से कम 30-40 साल पुरानी कच्ची बस्तियां, लेकिन उनका आज तक कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है, तो उनका रजिस्ट्रेशन करें, चाहे तो नगर निगम रजिस्ट्रेशन करे या फिर एडीए करे। आपका परिचय? मैं दीनदयाल कुमार, कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष, अजमेर, राजस्थान। धन्यवाद।